नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। हैदराबाद के करीबी हसीन मनाजिर में चेवड़ला के दिल में एक बेमिसाल जगह क्यूमैक्स फार्म हाउस, तेलंगाना का सबसे बड़ा बॉक्स क्रिकेट ग्राउंड, 50 से ज्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, हर उम्र के लोगों के लिए तफरी का बेहतरीन इंतजाम। सिर्फ एक नहीं, 2 शानदार स्विमिंग पूल्स, इंडोर और आउटडोर प्ले एरियाज। शादी हो, एंगेजमेंट, सांचक मेहंदी या बर्थडे पार्टी, क्यूमैक्स फार्म हाउस हर इवेंट के लिए बेहतरीन तहफ़्फ़ुज़ और शानदार सेटअप देता है। 500 मेहमानों तक के लिए फुल क्रॉकरी सेटअप और 2 अलग किचन। हमारा सेपरेट BBQ सेक्शन आपके मेहमानों के लिए खास। 9 आरामदेह कमरे, 3 बड़े हॉल्स। क्यूमैक्स फार्म हाउस, आपके खास लम्हों का बेहतरीन पता। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, इमकी टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, MSN एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमारन, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट बकाया, 12 महीने की आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी, जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह। घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोली चौकी, हैदराबाद। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी। गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। साइबर सेफ्टी में तेलंगाना को नंबर 1 रियासत बनाना हुकूमत का मकसद। साइबर सिक्योरिटी कॉन्क्लेव से वजीर आला रेवंत रेड्डी का खिताब। माह रमजान से कबल दरकार कामों की तकमील, सिटी इंचार्ज वजीर का जायजा इजलास। मजलिसी अरकाने मुकर्रना की तजावीज़ पर अमल का दिया तयक़ुन। फर्जी तालीमी सर्टिफिकेट की फरोख्त का रैकेट बेनकाब, 6 अफराद गिरफ्तार। मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज की 114 सर्टिफिकेट जब्त। बालापुर हुदूद में वॉशिंग मशीन के इस्तेमाल के दौरान मुबैना बरकी शॉक लगने से नौजवान लड़की फौत। नागार्जुना सागर में सेल्फी लेने के दौरान गरकाब हैदराबादी नौजवान की लाश दस्तयाब। सुर्खियां आपने देखी, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने HICC में साइबर सिक्योरिटी कॉन्क्लेव का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर शील्ड 2025 से खिताब करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि तेलंगाना को साइबर सेफ्टी में मुल्क भर में नंबर 1 रियासत बनाना हुकूमत का मकसद है। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता साल मुल्क भर में साइबर क्राइम की वजह से 22,812 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। साइबर जराइम मुल्क की मईशत और शहरियों के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। वज़ीर आला ने कहा कि रियासती हुकूमत साइबर माहिरीन को मुमकिना मदद फराहम कर रही है। IT कंपनियों को भी साइबर सिक्योरिटी के मसाइल से निपटने के लिए सहूलतें फराहम की जा रही हैं।
वजीर आला का कहना था कि तेलंगाना को महफूज तिजारती मरकज के लिए तरक्की दी जानी चाहिए। रेवंत रेड्डी ने अवाम से अपील की कि वो 1930 साइबर हेल्पलाइन नंबर से इस्तेफादा करें। वजीर आला का यह भी कहना था कि सोशल मीडिया पर फर्जी खबरों की वजह से अमन व कानून पर भी असर पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि गुज़िश्ता साल 7 साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन कायम किए गए थे। इस मौके पर वजीर आला ने डीजीपी डॉक्टर जितेंद्र और टीजीसी एसबी की डायरेक्टर शिखा गोयल को मुबारकबाद दी और कहा कि तेलंगाना को साइबर सेफ रियासत बनाने के लिए सब मिलकर काम करेंगे। I congratulate Telangana Cyber Security Bureau, Cyberabad Police and Society for Cyberabad Security Council for organizing this event of its kind. I am happy to be here with all law enforcement officials, cybersecurity experts, industry leaders, and government representatives who are working together to make Telangana #1 cyber safety state. My government is committed to working with experts, IT firms, and allocate all resources to build an ecosystem for cyber security solutions. We have to make Telangana a secure business hub. I request everyone to share this number 1930. It's a 24/7 cyber helpline. Once again, 1930. It's a 24/7 cyber helpline. Telangana is one of few states with a fully operational cyber security bureau and a dedicated cybercrime helpline to protect citizens. हैदराबाद के इंचार्ज वजीर पूनम प्रभाकर ने कहा कि रमज़ान के महीने में किसी किस्म की मुश्किलात पैदा न हो, इसके लिए तमाम इक़दाम किए जाएंगे। सेक्रेटेरिएट में आला सतही इजलास मुनक्किद किया गया। इजलास में मजलिस के अरकान मुकर्रना, पुलिस और दीगर महकमेजात के आला ओहदेदारों के अलावा हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर, महकमे अक़लियती बहबूद के सेक्रेटरी तफसीर इकबाल के अलावा दूसरे ओहदेदार मौजूद थे। पूनम प्रभाकर ने कहा कि तमाम महकमेजात तालमेल के साथ काम करें, अमन व कानून के मामले में पुलिस मुनज़्ज़म अंदाज में बंदोबस्त करे। पूनम प्रभाकर ने कहा कि जीएचएमसी में खुसूसी इंतजामात किए जाएं, रमज़ान के महीने में सफाई का खुसूसी इंतजाम किया जाए। इजलास में कमिश्नर बल्दिया अलम बर्ती ने कहा मसाजिद, ईदगाहों के पास खुसूसी सफाई के इंतजामात किए जाएंगे। स्ट्रीट लाइट्स मरम्मती कामों, आर्जी तौर पर लाइट के इंतजामात किए जाएंगे। मक्का मस्जिद, शाही मस्जिद, बाग़-ए-आमा, मीर आलम के पास खुसूसी इंतजामात किए जाएंगे। मसाजिद के पास प्लास्टिक कवर्स तकसीम किए जाएंगे। तमाम महकमेजात का एक खुसूसी कंट्रोल रूम कायम किया जाएगा, जिसकी निगरानी के लिए खुसूसी ओहदेदार का तकर्रुर किया जाएगा। आबरसानी की जानिब से मसाजिद और ईदगाह के पास पीने के पानी के पैकेट तकसीम किए जाएंगे। महकमे बरकी की जानिब से 24 घंटे बरकी सरबराही को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। पूनम प्रभाकर ने कहा रमज़ान के मौके पर आवाम को शॉपिंग के लिए मुश्किलात पैदा न हो, आधी रात तक स्ट्रीट लाइट्स खुले रखने की पुलिस को हिदायत दी गई है। महकमे सिविल सप्लाईज को वक्त पर राशन फराहम करने की हिदायत दी गई है। मजलिस के रुकन असम्बली अहमद पलाला ने इजलास में दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद के तमाम इलाकों में रमज़ान के खुसूसी इंतजामात पर तवज्जो दिलाई। रुकन कौंसल मिर्जा अहमद बेग ने रमज़ान के मौके पर हलीम की भट्टियों और मेवा फरोशों को ट्रैफिक पुलिस की तरफ से हरासा न करने का मुतालबा किया। उन्होंने बरकी व पानी और दीगर इंतजामात का मशवरा दिया। मजलिस के दीगर अरकान मुकर्रना कौसर महिउद्दीन, माजिद हुसैन, रियाजुल हसन अफंदी, मीर जुल्फ़कार अली, जाफर हुसैन मेराद ने भी मुबाहिस में हिस्सा लिया। मेयर गदवाल विजयलक्ष्मी और दीगर आला ओहदेदार भी इजलास में शरीक थे। बीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर के.टी. रामाराव ने कहा कि वजीर आला रेवंत रेड्डी को रियल एस्टेट के अलावा रियासत की कोई फिक्र नहीं है। रेवंत रेड्डी रियल एस्टेट के अलावा कुछ नहीं जानते। केटीआर ने अमंगल में किसानों के साथ एहतजाज में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने किसानों की खुदकुशी के वाक़यात का हवाला दिया। केटीआर ने कहा रियासत के अवाम नाक़िस हुक्मरानी की वजह से खुश नहीं है, वो दोबारा कभी धोखा न खाएंगे। केटीआर ने कहा कि एमपीटीसी, जेडपीटीसी और पंचायत के इंतखाबात आ रहे हैं, अवाम पैसों के लिए धोखे में न आए। उनका कहना था कि रेवंत रेड्डी और उनके भाई 4 सिटी
फ्यूचर सिटी और AICT के नाम पर ड्रामे कर रहे हैं। लोगों को रेवंत रेड्डी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। कल्याण लक्ष्मी के नाम पर 1 तोला सोना देने वाली खवातीन का मंगलसूत्र को भी छीन लिया जाएगा। तेलंगाना की हुकूमत और ब्राजील की हुकूमत के दरमियान बताया जाता है कि यहां पर कलीदी शोबों में स्टार्टअप्स में बैनुल अक़वामी पार्टनरशिप के लिए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर दस्तखत किए गए। इसके जरिए ब्राजील की टी-हब रियासती हुकूमत के साथ मसनूई जहानत, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एग्रीटेक, हेल्थ केयर, बायोटेक और मदनियात में दूसरे के साथ यहाँ पर ताउन करेंगे। तेलंगाना के स्टार्टअप के लिए ब्राजील में मौके फराहम किए जाएंगे। वजीर आला रेवंत रेड्डी, वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी श्रीधर बाबू ने ब्राजील हब के नुमाइंदों के साथ इस सिलसिले में HICC में गुफ्तगू की। महादेव पर टी-हब फाउंडेशन के CEO सुजीत और ब्राजील के नुमाइंदे जोस फ्रेडरिको ने दस्तखत किए। महादेव के तहत टेक्नोलॉजी के तबादले, सरमाकारी के मौकों और सलाहियतों के फरोग में मिलकर काम किया जाएगा। रियासती वजीर जोपल्ली कृष्ण राव ने KCR को सालगिरह की मुबारकबाद पेश करते हुए उनको 100 साल जिंदा रहने की दुआ दी। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था, केजरीवाल की शिकस्त के लिए कौन जिम्मेदार हैं, सबको मालूम है। तेलंगाना का बुझता हुआ चिराग दिल्ली को भी बुझा चुका है। BRS की शिकस्त के लिए KCR खुद जिम्मेदार थे। KCR का 10 साल दौर इक़्तिदार और मखरूज हुकूमत किसी तरह अच्छी हो सकती है। आंध्रा वालों के नाम पर KTR ने आंध्रा के कंट्रैक्टर्स को फायदा किया है। 10 साल में KCR ने अंबेडकर के मुजस्समे पर फूल का हार तक नहीं डाला। जमहूरियत के बारे में बात करने का KCR को हक नहीं है। 10 साल में अपोजिशन को मिलने का वक्त तक नहीं दिया गया। असम्बली और पार्लियामेंट इंतखाबात में अवाम ने KCR को सबक सिखा दिया है। गवर्नमेंट व्हिप A श्रीनिवास ने कहा कि MLC इंतखाबात में कामयाबी हासिल करने के लिए मरकजी वज़रा किशन रेड्डी और B संजय अवाम में झूठे बयानात दे रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था, मरकजी वज़रा होते हुए तेलंगाना के लिए 1 रुपया लाने की ताकत नहीं रखते, लेकिन हुकूमत को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। हुकूमत चलाने के लिए हमारे पास अक्सरियत है। अवाम ने हमको 5 साल के लिए मुंतखब किया है। रियासत के दोनों पार्टियां BRS और BJP मिलकर भी कांग्रेस का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। उन्होंने कहा कि BC तबके को 42% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने और कानूनी दर्जा दिलाने की हम कोशिश कर रहे हैं। BJP में हिम्मत है तो तहफ़्फ़ुज़ात को कानूनी हैसियत देकर BC के साथ खड़े रहे। हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि मरकजी वज़रा हिंदू मुस्लिम में निफाक पैदा कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि किशन रेड्डी और B संजय को BC में अक़लियतों को शामिल करने का बयान देना मुनासिब नहीं है। उन्होंने कहा कि इसकी तफसीलात उन्हें रवाना करेंगे। पसमानदा तबक़ात अक़लियतों BC फ़हरिस्त में शामिल हैं। गुजरात में भी OBC में मुसलमान शामिल हैं। सिर्फ तेलंगाना में ही BC में अक़लियत को शामिल किया गया, ये झूठा इल्ज़ाम है। मरकजी वज़रा कहते हैं कि BC फ़हरिस्त में मौजूदा मुसलमानों को निकाल दिया जाएगा। मोदी हुकूमत गुजरात में मुसलमानों को निकाल दे। मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि वो BJP के दफ्तर आकर भी प्रेजेंटेशन देने के लिए तैयार हैं, लेकिन मजहबी मुनाफरत को न फैलाया जाए। हम सब हिंदुस्तानी हैं। BC के साथ इतनी मोहब्बत है तो BC की मर्दमशुमारी कराएं, तब वो B संजय को शाबाशी देंगे। फाइनेंस कॉरपोरेशन की सदनशीन B शोभा रानी ने कहा कि BC तबके को मौका फराहम करने के लिए वजीर आला ने रियासत में BC तबकाती सर्वे किया है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था, BC तबका इस फैसले से काफ़ी खुश है। BRS पार्टी में क्या ख़ानदानी झगड़ा चल रहा है मालूम नहीं। कविता ने भी BC का नारा दिया है। BC के बारे में बात करने के लिए BRS में एक लीडर भी नहीं है। BRS में क्या BC तबके से ताल्लुक़ रखने वालों को सदर बना सकते हैं? कविता को इसका जवाब देना चाहिए। BRS की बका के लिए KTR मुख्तलिफ ड्रामे कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि KCR भी KTR को करीब आने नहीं दे रहे हैं। वैएसआर कांग्रेस पार्टी के लीडर वंशी को मुकदमे में गिरफ्तार किया गया था। उस वक्त विजयवाड़ा डिस्ट्रिक्ट सब जेल में रिमांड पर हैं। YSRCP के सरबराह साबिक वज़ीर आला YS जगनमोहन रेड्डी ने उनसे जेल में मुलाकात की। उन्होंने वंशी से केस के सिलसिले में तफसीलात भी हासिल की। वंशी की अहलिया पंकजाश्री भी जगन के हमरा जेल में पहुंची थी। जेल के बाहर पुलिस की तरफ से हिफाजती इंतजाम किए गए थे। जगन के साथ कोडाली नानी, परनी नानी और दीगर भी मौजूद थे। चार मीनार के रूबरू वाक़े रियासत के सबसे बड़े यूनानी जनरल हॉस्पिटल गवर्नमेंट निज़ामिया तिब्बी कॉलेज और उसके अहाते में मौजूद गर्ल्स हॉस्टल के बैरूनी CCTV कैमरे मौजूद नहीं हैं।
अलबत्ता उसके बोर्ड आवेजा हैं जहां यह लिखा हुआ है कि आप पर सीसीटीवी कैमरे निगाह रखे हुए हैं। यूनानी हॉस्पिटल और कॉलेज इंतजामिया की लापरवाही, अदम तवज्जो के सबब इस पूरे अहाते के बैरूनी कैमरे गायब कर दिए गए और इनकी वायरिंग को भी निकाल दिया गया। बात यहीं पर खत्म नहीं होती, बल्कि रात होते ही यहाँ गैर समाजी अनासिर जमा हो जाते हैं। शराबनोशी और दीगर नशा करने वालों की बैठकें होती हैं। इस पूरे इलाके के लिए एक सिक्योरिटी गार्ड मुतय्यन है। हद तो ये हो गई कि सारिकों ने उस सिक्योरिटी गार्ड का मोबाइल फोन भी सरखा कर लिया। इस अहाते में पहले पेड पार्किंग हुआ करती थी, उसे खत्म कर दिया गया। यहाँ आम फ्री पार्किंग के सबब हर किसी व ना किसी की गाड़ियां यहाँ पर पार्क की जा रही हैं, जबकि इस अहाते में कई मुकामात पर नो पार्किंग का बोर्ड लगा हुआ है। गर्ल्स हॉस्टल की लड़कियों ने बताया कि कई मरतबा इंतजामिया से कहा गया कि इस हॉस्टल पर सिक्योरिटी लगाई जाए, लेकिन पूरे अहाते के लिए सिर्फ एक सिक्योरिटी गार्ड के सबब हॉस्टल के अतराफ सिक्योरिटी नहीं है। इसका गैर समाजी अनासिर फायदा उठा रहे हैं। हॉस्टल के अंदर इंतजामिया की लापरवाही का नजारा किया जा सकता है, जहां लड़कियों को बुनियादी सहूलतें तक मुयसर नहीं। हॉस्पिटल के आउट पेशेंट में औसतन हर दिन 1000 से ज्यादा मरीज रुजू होते हैं, लेकिन उनके लिए बुनियादी सहूलतें नहीं हैं। निजामिया जनरल हॉस्पिटल तिब्बी कॉलेज का अहाता पहले मगलपुरा पुलिस स्टेशन के तहत हुआ करता था, लेकिन अब इसे चार मीनार के सामने मौजूद चार मीनार पुलिस स्टेशन के तहत कर दिया गया। हॉस्पिटल व कॉलेज के कैमरों की चोरी व सिक्योरिटी खतरात पर जब चार मीनार पुलिस स्टेशन से वाबस्ता अहदेदारों से रब्ता किया गया तो उन्होंने जवाब दिया कि हॉस्पिटल व कॉलेज इंतजामिया की जानिब से शिकायत मिलने पर वो जरूर तहकीकात करेंगे। हॉस्पिटल इंतजामिया ने शिकायत क्यों नहीं की, इस पर हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट व कॉलेज के जिम्मेदारों ने बात करने से इनकार कर दिया। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर रुकन असम्बली कारवान कौसर महिउद्दीन ने ज़हीराबाद के अंतराम देहात लमकोले में 15 साल लड़की के कत्ल वाक़े के सिलसिले में मुताल्लिक़ा पुलिस अहदेदार से मुलाकात करते हुए कातियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। रुकन असम्बली कारवान कौसर महिउद्दीन ने मुतवफ़िया आलिया बेगम के वालिद मोहम्मद इस्माइल और उनके अफराद ख़ानदान से मुलाकात करते हुए इज़हार ताज़ियत किया और सदर मजलिस का प्याम ताज़ियत पहुँचाया। कौसर महिउद्दीन ने संगारेड्डी के एसपी रुपेश से मुलाकात की और इस हमले के जिम्मेदारान वीरा रेड्डी और विजय रेड्डी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और आलिया बेगम के साथ इंसाफ का मुतालबा किया। उन्होंने मोहम्मद इस्माइल को तयक़ुन दिया कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उनके साथ खड़ी है। किसी भी तरह उन्हें हरासा किया जाता है तो मुकामी मजलिस के जिम्मेदारों से रब्ता करें। बताया जाता है कि 11 फरवरी को विजय रेड्डी और वीरा रेड्डी ने मोहम्मद इस्माइल पर हमला किया था और जब आलिया बेगम ने अपने वालिद को बचाने की कोशिश की तो उन पर दोनों हमलावरों ने वजनी पत्थर से हमला किया था। इलाज के दौरान 15 फरवरी को आलिया बेगम जाँ बहक हो गई। एसपी संगारेड्डी पुलिस ने तयक़ुन दिया कि इस सिलसिले में कार्रवाई की जाएगी। मजलिस की नुमाइंदगी पर मंजूरा शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी के चेक्स की तकसीम जारी है। रुकन असम्बली अहमद पलाला ने पीर की शाम 14 मुस्तहक लड़कियों के सरपरस्तों में चेक्स तकसीम किए। शादी मुबारक के 13 और कल्याण लक्ष्मी स्कीम का एक चेक सरपरस्तों के हवाले किया गया। इन चेक्स की कीमत 14,01,624 रुपये बताई गई। इससे पहले रुकन असम्बली ने पीर की सुबह 76 मुस्तहक लड़कियों के सरपरस्तों में 76,08,816 रुपये तकसीम किए थे। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर रुकन असम्बली बहादुरपुरा मोहम्मद मुबीन ने फलकनुमा डिवीजन के अलावा पर्दा गेट, मदीना कॉलोनी और इसके आसपास के इलाकों में जारी 64 लाख रुपए लागती तरक्याती कामों का मायना किया। इस सिलसिले में सीसी रोड के जारी तामीराती कामों का मायना किया गया और ज़रूरी हिदायतें दी गईं। मजलिस के कारकुन इस मौके पर मौजूद थे। कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने दारुस्सलाम में शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी के चेक्स की तकसीम अंजाम दी। रियासती हुकूमत की स्कीमों से हल्का असम्बली बहादुरपुरे के 444 और हल्का असम्बली कारवान के अलावा किले गुंडे के 223 दरख्वास्त गुजारों ने इस्तेफादा किया। कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी से इजहार तशक्कुर किया गया। इस मौके पर रुकन असम्बली बहादुरपुरा मोहम्मद मुबीन और रुकन असम्बली कारवान कौसर महिउद्दीन भी मौजूद थे। आज हल्का असम्बली बहादुरपुरे के दारुस्सलाम के अंदर शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी के चेक्स की तकसीम अमल में आई। जो चेक्स की तकसीम हबीब मिल्लत आली जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब तकसीम किया गया, जिसकी जुमला 444 चेक्स को तकसीम किया गया, जिसकी लागत 4,44,51,504 रुपये है। अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कामयाबाना नुमाइंदगी के ऊपर इस चेक्स को मंजूर करवाया गया है।
हल्का याकुतपुर में शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीम के तहत 125 मुस्तहक लड़कियों के सरपरस्तों में चेक तकसीम किए गए। रुकन असम्बली जाफर हुसैन मिराज ने बताया कि शादी मुबारक के 96 और कल्याण लक्ष्मी के 29 चेक्स की तकसीम अमल में आई। इन चेक्स की जुमला मालियत 1,25,14,500 बताई गई। रुकन असम्बली ने बताया कि सैदाबाद मंडल के तहत ये चेक्स मंजूर किए गए थे। इस्तिफादा कुनंदगान ने सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी और रुकन असम्बली जाफर हुसैन मिराज से इजहारी तशक्कुर किया। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी की रहनुमाई में रुकन असम्बली चार मीनार मीर जुल्फ़िकार अली और रुकन कौंसल मिर्जा अहमद बेग कादरी ने पुराना पुल डिवीजन के इलाके पार्तीवाड़े का तफसीली दौरा किया। महकमे बल्दिया के एमओ एचजीओटी को साफ सफाई के कामों के बारे में हिदायत दी गई। पुराने पुल की मस्जिद के अखबी इलाके में कचरे के अनबार हैं, जिसकी साफ सफाई जरूरी थी। मस्जिद के अतराज सफाई के कामों को जल्द पूरा करने की हिदायत। अब जबकि रमज़ान बिल्कुल करीब है, मजलिस की जानिब से सरकारी महकमे जात, बलदी बरकी और आबरसानी के अहदेदारों को मुतहरिक कर दिया गया है। इस मौके पर एसएफए रमेश के अलावा बलदिया के सैनिटेशन के अहदेदारों के अलावा मजलिस के कारकुन मौजूद थे। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर रुकन असम्बली बहादुरपुरा मोहम्मद मुबीन ने कलेक्टर हैदराबाद अनुदीप दृष्टि से मुलाकात करते हुए मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्ट्स के सिलसिले में तवज्जो दिलाई। कलेक्टर ने रुकन असम्बली को तयक़ून दिया कि जिन कामों के सिलसिले में तवज्जो दिलाई गई है उस सिलसिले में तरजीही बुनियाद पर पेशरफ्त की जाएगी। रुकन असम्बली मोहम्मद मुबीन ने कलेक्टर हैदराबाद को सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी के बयान से वाकिफ कराया। इस मौके पर कॉरपोरेटर हुसैनी पाशा के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। मेरचल जवाहर नगर म्यूनसिपैलिटी कॉरपोरेशन के हुदूद के अरुंधति नगर में HMDA की तरफ से गैर मजाज तामीरात को मुनद्दम किया गया। इस मौके पर मुतासिन की तरफ से बरहमी का इजहार किया गया। एक खातून एहतजाजन अपना सर दीवार पर मारती हुई नजर आई। यहाँ तक कि पुलिस और बल्दी हुक्काम से मुतासिन ये कहते हुए देखे गए कि हम आपके पैर पड़ते हैं, गरीबों के मकानात को मुनद्दम न किया जाए। तकरीबन 15 मकानात को मुनद्दम कर दिया गया। पुलिस ने इस सिलसिले में मज़ाहमत करने पर 2 अफराद के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया है। महकमे सिदायत रिश्वत-ए-सितानी ACB की तरफ से बदनुमान अहदेदारों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। मंगल को नारायणपेट जिले के 3 पुलिस मुलाजमीन बशमूल इंस्पेक्टर और 2 कांस्टेबल को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। तफसीलात के मुताबिक मक्थल के सब इंस्पेक्टर चंद्रशेखर और 2 कांस्टेबल शिव रेड्डी और नरसिम्हा ने इस्मत रेजी के केस के सिलसिले में दफात को कम करने के सिलसिले में मुलजिम से 20,000 रुपये रिश्वत तलब की थी। कांस्टेबल के जरिए रिश्वत दी जा रही थी। ACB ने रंगे हाथों पकड़ लिया। इसके अलावा ACB ने भद्रादरी कोत्तागुड़म महकमे जंगलात के 2 अहदेदारों कुमराम और उनावत हीरालाल को गिरफ्तार किया। सड़क के जरिए तामीरी सामान की मुंतकली के सिलसिले में इजाजत के लिए रिश्वत तलब की गई थी। 5 अहदेदारों के खिलाफ मजीद कार्रवाई जारी है। नागार्जुना सागर में सेल्फी लेने के दौरान गरकाब हुए शख्स की लाश मंगल को निकाली गई। तफसीलात के मुताबिक किशन बाग का साकिन गौस अपने 4 दोस्तों के हमरा इतवार को नागार्जुना सागर तफरी के लिए गया था। कश्ती में सेल्फी लेने के दौरान गौस फिसलने लगा। उसने कश्ती चलाने वाले का हाथ भी थाम लिया। दोनों पानी में गिर गए। कश्ती चलाने वाला किसी तरह बाहर निकल आया, लेकिन गौस गरकाब हो गया। 2 दिन की मशक्कत के बाद गौस की लाश मंगल को गौताखोरों की मदद से निकाली गई। मुतवफ़्फ़ी गौस पेशे से इलेक्ट्रीशियन बताया गया है। लाश को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है। शाहीनगर के अलीनगर में 16 साल लड़की मुबैना बरकी शॉक लगने से फौत हो गई। तफसीलात के मुताबिक फातिमा बेगम पीर की रात कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन के पास थी। कुछ देर बाद उसकी लाश मशीन के पास पाई गई। शुबा किया जा रहा कि कपड़े धोने के दौरान बरकी शॉक लगने से फातिमा बेगम की मौत हुई है। इतला मिलने पर बालापुर पुलिस मकाम वाक़या पहुंची। लाश को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है। मुख्तलिफ ज़ावियों से इसकी तहक़ीक़ात जारी है। वेस्ट जोन टास्क फोर्स ने फर्जी तालीमी सर्टिफिकेट के फरोख के रैकेट को बेनकाब करते हुए 6 रुकनी टोली को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि हैदराबाद के साकिनान मोहम्मद हबीब, रजीउल्लाह खां, खलीलुद्दीन, सकलन अहमद, मोइनुद्दीन और वजाहत अली को गिरफ्तार किया गया। मुलजिमीन फ्लाई अब्रॉड कंसल्टेंसी की आड़ में फर्जी तालीमी सर्टिफिकेट फरोख कर रहे थे। पुलिस के मुताबिक मोहम्मद हबीब उत्तर प्रदेश के साकिनान सुनील कपूर और राहुल तिवारी से सर्टिफिकेट हासिल किया करता था। आंध्रा यूनिवर्सिटी, तेलंगाना यूनिवर्सिटी, अन्ना यूनिवर्सिटी के अलावा दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के सर्टिफिकेट एक था 15 लाख रुपए में फरोख्त किए जा रहे थे। मुलजिमीन के कब्जे से 114 सर्टिफिकेट, 4 लैपटॉप, 1 प्रिंटर, 7 मोबाइल फ़ोन और 2 टू व्हीलर जब्त कर लिए गए।
हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मंगल की सुबह एक हादसा होने से टल गया। तफसीलात के मुताबिक ब्लू डॉट एजेंसी का कार्गो तैयारा जो चेन्नई से हैदराबाद आ रहा था, यहां पर पायलट की तरफ से इमरजेंसी लैंडिंग की दरखास्त की गई। बताया गया है कि लैंडिंग गियर में तकनीकी खराबी की वजह से पायलट ने हंगामी लैंडिंग की दरखास्त की थी। तैयारे की हंगामी लैंडिंग को देखते हुए तमाम बैनुल-अक़वामी परवाज़ों को रोक दिया गया। ब्लू डॉट का तैयारा महफूज तरीके से रनवे पर लैंड हो गया। सिंगापुर से हैदराबाद के दौरे पर आए सिंगापुर के वफ़द की तरफ से जू पार्क का दौरा किया गया। वफ़द की क़यादत कुमार पिल्ले कर रहे थे। कुमार पिल्ले वाइस प्रेसिडेंट स्पेशल प्रोजेक्ट सिंगापुर जू हैं। वो हिंदुस्तान के सरकारी दौरे पर हैं। तेलंगाना के जू पार्क के डायरेक्टर डॉक्टर सुनील एस हुरमीद IFS और नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क हैदराबाद की क्यूरेटर जे सुनता IFS ने कुमार पिल्ले का खैर मकदम किया और उन्हें जू पार्क के मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के बारे में तफसीलात बताईं। कुमार पिल्ले ने इस जानकारी पर इजहार मसरत किया। उन्होंने जू पार्क हैदराबाद में जारी मेंटेनेंस और दूसरे कामों की सितारिश की। हैदराबाद जू पार्क में जानवरों को बड़ी आज़ादी से रहने के लिए इनक्लोजर्स बनाए गए हैं। आखिर में सुर्खियों पर एक बार नजर डालते हैं। हैदराबाद के करीबी हसीन मनाजिर में चेवड़ला के दिल में एक बेमिसाल जगह क्यूमैक्स फार्म हाउस, तेलंगाना का सबसे बड़ा बॉक्स क्रिकेट ग्राउंड, 50 से ज्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, हर उम्र के लोगों के लिए तफरी का बेहतरीन इंतजाम। सिर्फ एक नहीं, 2 शानदार स्विमिंग पूल्स, इंडोर और आउटडोर प्ले एरियाज, शादी हो, एंगेजमेंट, सांचक मेहंदी या बर्थडे पार्टी, क्यूमैक्स फार्म हाउस हर इवेंट के लिए बेहतरीन तहफ्फुज़ और शानदार सेटअप देता है। 500 मेहमानों तक के लिए फुल क्रॉकरी सेटअप और 2 अलग किचन। हमारा सेपरेट BBQ सेक्शन आपके मेहमानों के लिए खास। 9 आरामदेह कमरे, 3 बड़े हॉल्स। क्यूमैक्स फार्म हाउस, आपके खास लम्हों का बेहतरीन पता। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, इनकी टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, MSN एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमान, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह। घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोली चौकी, हैदराबाद। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी, गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। साइबर सेफ्टी में तेलंगाना को नंबर 1 रियासत बनाना हुकूमत का मकसद। साइबर सिक्योरिटी कॉन्क्लेव से वजीर आला रेवंत रेड्डी का खिताब। माह रमजान से कबल दरकार कामों की तकमील, सिटी इंचार्ज वजीर का जायजा इजलास। मजलिसी अरकाने मुकर्रना की तजावीज़ पर अमल का दिया तयक़ुन। फर्जी तालीमी सर्टिफिकेट की फरोख्त का रैकेट बेनकाब, 6 अफराद गिरफ्तार। मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज की 114 सर्टिफिकेट जब्त।
بالاپور حدود میں واشنگ مشین کے استعمال کے دوران مبینہ برقی شاک لگنے سے نوجوان لڑکی فوت۔ ناگرجنا ساگر میں سیلفی لینے کے دوران غرقاب حیدرآبادی نوجوان کی لاش دستیاب۔ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ حافظ۔